कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। ये भी आज आप लिख लें। मैंने आपको पहले कहा था ना कि जालिमो मोदी आ रहा है। मोदी आ गया और मोदी धड़ल्ले से आया है। कहा तो यही जा रहा है कि पीएम मोदी ही दोबारा आएंगे, पीएम मोदी ही थर्ड टर्म के लिए भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन इस बात से भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट यकीनन थोड़ी सी घबराई हुई लगती है। आबिद भाई आज इमोशनल हो रहे हैं। अब उसकी ये पता नहीं वजह क्या है कि मतलब अवाम से दर्द है या फिर 400 पार वाला नारा पूरा नहीं हुआ कि कंफ्यूजन सी नजर आ रही है कि वहां पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नजर आ रहे हैं हम जीत गए। नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पाकिस्तानी पत्रकारों का क्या कहना है। वैसे कुछ पाकिस्तानी सदमे में चले गए हैं, कुछ दुखी है तो कुछ कांग्रेस की सीटें देखकर खुश हो रहे हैं। भारत में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जितना उत्साह भारतीयों में है उसे कई ज़्यादा कई पाकिस्तानियों में है। लग तो ऐसे ही रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आबिद भाई आज इमोशनल हो रहे हैं। अब उसकी ये पता नहीं वजह क्या है कि मतलब अवाम से दर्द है या फिर 400 पार वाला नारा पूरा नहीं हुआ कि कंफ्यूजन सी नजर आ रही है कि वहां पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत गए और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नजर आ रहे हैं हम जीत गए। बहुत से सवालात हैं, खास तौर पे 400 पार वाला सवाल। उसके अलावा कि भाई मोदी जी जो फैन ये कहते हैं ना कि मैं मोदी जी का फैन हूँ, तो क्या वो क्लियरली 400 पार के साथ अपना इलेक्शन जीतते नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे। और एक बड़ी बात ये पूछेंगे कि वैसे तो नजर ये आ रहा है कि फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ही बनेंगे, लेकिन लेट्स सपोज राहुल गांधी साहब या आम आदमी वाले जो से हैं केजरीवाल साहब या कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आबिद अली अपनी तारीफें करवाने के लिए फिर उसका फैन तो नहीं हो जाएगा कि भाई अब मोदी जी का फैन नहीं या मैं राहुल गांधी का फैन हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। इंडिया ने ये प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इलेक्शन हुआ उसने ये साबित किया है कि इंडिया की जमहूरियत को कोई नहीं हिला सकता। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको थर्ड टर्म मिल गई है। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम नजर डालते हैं सीट्स पर तो आप चाहे जो मर्जी कह लें, लेकिन नतीजा ये निकला है, रिजल्ट ये निकला है कि हुकूमत बनाने जा रही है बीजेपी सरकार बनाने लगी है। सरकार जो बनेगी वो बीजेपी लेड अलायंस की बनेगी, यानी कि एनडीए की हुकूमत बनने लगी है और इस सरकार के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी साहब। तो जालिमो मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो की वजह यह है कि कांग्रेस हारी है और वो ये फील कर रहे हैं कि वो जीते हैं, और नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी, उनका अलायंस जीता है, लेकिन वो अपने हाई स्टैंडर्ड्स की वजह से ये फील कर रहे हैं कि वो हारे हैं या वो उस तरीके से नहीं जीत पाए। आप देखेंगे कि चौथी बार भी बीजेपी ही आने लगी है। कहा तो यही जा रहा है कि पीएम मोदी ही दोबारा आएंगे, पीएम मोदी ही थर्ड टर्म के लिए भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन बहरहाल भारत और पाकिस्तान का नाता ऐसे ही है जैसे कि आप कह लीजिए कि एक साथ साथ है, दोनों कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं और जाहिर है कि एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा और प्यार मोहब्बत दोस्ती सभी कुछ चलता है। पीएम मोदी के दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और लोगों को यही लग रहा है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे भारत के वो पीएम मोदी ही होंगे। अब पीएम मोदी से पाकिस्तान में कई लोगों को जाहिर है प्रॉब्लम भी है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि पीएम मोदी ना आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी बजाय कोई भी दूसरी पार्टी का लीडर आ जाए तो शायद पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक होंगे। उसकी कई वजहें जो है वो कई रीजंस जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 370 जो है वो हटाया गया मोदी जी के होते हुए, उसके बाद राम मंदिर जो है वो बना मोदी जी के होते हुए, और फिर आपने देखा कि बालाकोट स्ट्राइक जो थी वो भी उसी वक्त हुई जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी। तो जाहिर है इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा ऑब्जेक्शन है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था। वहां से आपकी जो स्ट्राइक की गई थी भारत से। मुझे ये बताएं, ग्राउंड में क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेल रहा हो और उसकी बैट पे बॉल आता है और वो सिक्सर मारता है, छक्का मारता है, वो छक्का चाहे 20 मीटर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 80 मीटर का हो, गिना तो वो छक्का ही जाएगा ना भाई। ठीक है। अब मोदी साहब जो है इंडिया में 500 सीटें लें, 400 सीटें लें,
300 सीटें लें, लेकिन जीत तो कन्फर्म है ना। इस चीज को आप लीजिए, हाँ। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है ना, वो 250 समथिंग के करीब करीब है, 250 ले चुके हुए हैं वो। 40 के राउंड। हाँ जी, उन्हें बैसाखियों का सहारा इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 सीटें अगर वो साथ मिलाते हैं तो इंडिया में और पार्टी जो उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में थी वो उनके साथ मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस बंदे की पता क्या क्वालिटी है, ये ऐसा सवाल मेरे साथ करेगा, इसकी कोशिश होती है मुझे फंसाने की। फंसा तो जाहिर अच्छा, बात है। ये बंदा जान के मुझसे ऐसा मुश्किल सवाल कर रहा है नहीं, कि ये मुझसे जवाब बने ना इस चीज का। ये आप बताएं, ये मुश्किल सवाल है कि मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी पार्टी तो नहीं चेंज कर लेंगे? हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 साल देखे। अच्छा, मैं उनकी 8 साल या 9 साल का टेन्योर पूरा हो चुका हुआ था जब मैं उनका फैन बना। जब मैंने, अच्छा, फैन कैसे बन जाता है इंसान, मैंने उनकी पॉलिसीज देखी, मैंने उनके काम देखे, मैंने देखा कि आम आदमी जैसे ये भाई बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, ये बच्चे, इन लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ। तो मुझे पता चला कि इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राशन फ्री दे रहे हैं। राहुल गांधी साहब का ये जो था मौका कि उनकी पार्टी जमीन से कुछ ऊपर उठ गई, तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि वो इसमें अगर कुछ और सीट्स ले लेते, थोड़ा सा बराबर अगर वो और आ जाते, तो शायद उनकी जिंदगी में वो वजीर आजम बनने का अपना ख्वाब जो है वो उनका पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ना वो चूक कर दी, वो ये कि वो वाली सीट्स हासिल नहीं कर पाए, उतनी सीट्स नहीं ले पाए कि वो ख्वाब देख सकते, या उस ख्वाब को जो उन्होंने देखा हुआ प्राइम मिनिस्टर बनने का उसको वो रियलिटी में ला सकते। ऐसा नहीं हो पाएगा। और इससे अगली जो टर्म है वो मैं नहीं समझती कि कांग्रेस को मिलेगी। अब ये वाली टर्म बीजेपी को मिलने के बाद, ये भी आज आप लिख लें, मैंने आपको पहले कहा था ना कि जालिमो मोदी आ रहा है। मोदी आ गया, और मोदी धड़ल्ले से आया है कि उनकी हुकूमत 6 महीने चलेगी या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि टर्म कंप्लीट करेगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अब हम ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है, तो जाहिर है पाकिस्तान में तो इस वक्त खुशी इस बात पर मनाई जा रही है कि अच्छा चलो बीजेपी जीत गई, लेकिन उतनी सीट्स तो नहीं ली ना जितनी उन्होंने कही थी। तो देखो, देख लो, इन्होंने तो कहा था 400 सीट्स लेंगे, कोई भी नहीं ली। देख लो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भाई, आपको ये खुशी मनाने से क्या होगा? ये खुशी मनाने से कोई फायदा नहीं होना पाकिस्तान को। तो मित्रों, आपने देखा कि कुछ पाकिस्तानी मोदी के आने से खुश तो है, पर वही कुछ परेशान भी है। उनमें से एक फवाद चौधरी भी है। वो कह रहा है कि मुझे पता था मोदी नहीं आएगा, राहुल गांधी पीएम बनेगा, राहुल गांधी आता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और फलाना ढिमका। और एक पाकिस्तानी है जिसका नाम एजाज चौधरी है, जो कि पाकिस्तान का विदेश सचिव भी है। वो कह रहा है मुझे पता था मोदी आएगा, भारत तो हिंदू बहुल देश है, भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, इसकी वजह से भारत के मुसलमान परेशान है, मतलब कुछ भी झूठ बके जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब अफजल ने पीएम मोदी के संदर्भ में कहा कि 90 के दशक में किसी ने सोचा नहीं था कि कोई शख्स आएगा और हार्ड हिंदुत्व को इतनी आसानी से फैला देगा। तो आपने देखा कि चुनाव परिणाम के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने एग्जिट पोल का भी मजाक उड़ाया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि लगभग हर एग्जिट पोल ने पीएम मोदी की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया था। कई एग्जिट पोल ने 400 तक सीटें मिलने का दावा जताया था, लेकिन वास्तविक परिणाम में एग्जिट पोल के अनुमानों को जुटला दिया। तो इससे यही पता चल रहा है कि कुछ पाकिस्तानी बहुत परेशान हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।